हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.7 को। तो एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ की हमारी लगातार सीरीज चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आज जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 13.7 और चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इससे पहले 6 एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड होती है कोन से। कोन यानी शंकु। इस एक्सरसाइज में हम मेनली जो है कोन के वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और प्लस वॉल्यूम और सरफेस एरिया के मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज की थी 13.3, आपको याद होगा। तो वो एक्सरसाइज भी कोन से रिलेटेड थी, शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन ज्यादातर सरफेस एरिया से रिलेटेड थे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादातर वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे और उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। तो आज की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। पीछे की एक्सरसाइज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 13.7 को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वॉल्यूम निकालना है राइट सिलेंड्रिकल कोन का, राइट सर्कुलर कोन का जिसकी रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है। तो रेडियस और हाइट हमें कोन की दी हुई है और हमें वॉल्यूम बताना है। इसका मतलब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसी हाइट का और इसी रेडियस का सिलेंडर होता तो उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता और उसका 1/3 कर दो यानी 1/3 कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/3 करते ही हमारा कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला है कोन के वॉल्यूम का। दो क्वेश्चन है हमारे सामने, पहले क्वेश्चन में अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है इसमें और एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इससे और 3 से जाएगा 2, तो 44 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24 और 24 और 2 264 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे। यहां भी रेडियस दी है, हाइट दी है, करो अप्लाई। सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, एच की वैल्यू 12। तो 3.5 इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो 0.5 इंटू 4 तो 2 हो जाएगा, तो 22 इंटू 2 इंटू 3.5, तो इसको पॉइंट को हटा के इसको लिख सकते हो 35/10। तो 2 से ये हुआ 5 और 5 से ये हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया था 264 और ये 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो पहली जो दोनों प्रॉब्लम थी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, रेडियस और हाइट दिया हुआ था, यहाँ भी रेडियस हाइट दिया, दोनों में हमें वॉल्यूम निकालना था। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इजी से क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, रेडियस दी हुई है, सेलेंट हाइट दी हुई है। अब सेलेंट हाइट क्या होती है, एक कोन की सेलेंट हाइट। जैसे ये जो हाइट है, एक तो वर्टिकल हाइट है, इसे हम हाइट h से डिनोट करते हैं, और ये जो टेढ़ी वाली लाइन है, ठीक है, सेलेंट हाइट बोलते हैं इसको, L से हम इसको डिनोट करते हैं, और एक होती है इसकी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेडियस और सेलेंट हाइट दी है फर्स्ट क्वेश्चन में, दूसरे में हाइट और सेलेंट हाइट दी है। तो इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर सेलेंट हाइट जो है उसका स्क्वायर इक्वल होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के। तो दो में से एक चीज दी हुई है, ठीक है, तीन में से दो चीज दी हुई है, एक नहीं दो चीज दी हुई है। तो यहाँ हाइट दी है, सेलेंट हाइट दी है, रेडियस निकाल लेंगे। यहाँ पे रेडियस दी है, सेलेंट हाइट दी है, हाइट निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों में हमें कैपेसिटी निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में रेडियस दी है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, दूसरा सेलेंट हाइट दी हुई है, ठीक है, सेंट हाइट L 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर। H निकालेंगे तो H स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी बताया
कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के, तो एच स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस, तो 25 के स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 7 का स्क्वायर, एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 7 हो जाएगा 32 और माइनस 7 करोगे तो हो जाएगा 18, 32 इंटू 18, 18 टू जा 36, 18 3 जा 54 और 3 57, तो एच आ गया एच स्क्वायर 57 है, तो एच आ जाएगा रूट 576 इजिकल टू 24 सेंटीमीटर। हाइट आ गई तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप, वॉल्यूम या कैपेसिटी, और कैपेसिटी इन लीटर्स निकालना है, ये ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी इन लीटर्स पूछा है। तो पहले हम कैपेसिटी निकालें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू दी हुई है 7, 7 इंटू 7, एच आया है 24, 7 से 7 कैंसिल, ये 24 से ये जाएगा 8 बार, ठीक है। तो 7 8 जा 56 इंटू 22, तो 26 6 जा 22 6 जा हो जाएंगे 132, तो 2 आगे 13, 110 प्लस 13 123 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब लीटर्स में निकालने के लिए क्या होगा, डिवाइड बाई 1000, सॉरी अब डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 1.232 लीटर्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर के, ठीक है, ये होता है 1 लीटर के इक्वल। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें? यहां हाइट फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है, क्योंकि रेडियस और सैलेंट हाइट दी हुई थी। तो जब हाइट फाइंड कर लेंगे तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, फर्स्ट में कर लेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करना है। देखो यहाँ पे हाइट दी है 12 और सैलेंट हाइट दी है 13, ठीक है। तो क्या दिया है, कोण है और कोण की हाइट दी है h, r हमें फाइंड करना है, और l है 13 सेंटीमीटर और h है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। r फाइंड करना है, वैसे 5 आएगा, मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूं क्या हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 प्लस 12 एक बार कर लो एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में इनको एक बार माइनस कर लो। क्यों किया? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ये पता है ना। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 5, दोनों तरफ का रूट लोगे, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब कैपेसिटी निकालनी है, यानी वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। h कितना दिया है 12, कितना आ जाएगा, सॉल्व करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 5 5 जा 25 और 25 और 22 4 जा हो गए 88 डिवाइड बाई 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 220 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और 1 और 4.2728, इतना समथिंग आ जाएगा, 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको अगर लीटर में चेंज करेंगे तो 314.28 डिवाइड बाई 1000, तो ये लीटर में हो जाएगा, यानी कि 0.31428 लीटर।
क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए ये आ जाएगा। कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 0.31428 लीटर्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? दोनों क्वेश्चन कर लिए देखो, फर्स्ट में 1.32 लीटर आएगा और इसमें 0.31428 लीटर आएगा। यहाँ पे हमें R फाइंड करने की रिक्वायरमेंट थी और पिछले वाले क्वेश्चन में हमें H फाइंड करना पड़ा था क्योंकि H नहीं दिया था। बाकी तो वॉल्यूम निकालना ही है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट ऑफ कोन दी है, हाइट ऑफ कोन है 15 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1570 दिया है। फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। बहुत इजी है, वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन सेंटीमीटर क्यूब में, और दी है हाइट, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। करने को मैं 1 मिनट में कर सकता हूं पर स्टेप्स लिखने बहुत जरूरी होते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू है 1570, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच यानी 15, ये आ गया। क्लियर है? देखो अब ये किसके इक्वल है, 1570 के। करिए, सॉल्व करें इसको। अब हम यहां पे एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये 22/7 किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है, तो इसकी जगह पर वैल्यू आप रख लो 3 पॉइंट, ठीक है, 1/3 3.14 रख लो इसकी जगह। तो आर स्क्वायर ये इससे इसको कैंसिल कर देगा 5 टाइम्स, ठीक है। अब 1570 डिवाइड बाई 3.14, ये नीचे चले जाएंगे और ये 5 भी यहाँ नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? देखो इससे इसको कैंसिल करो, ये 3 बार गया, 1 बार गया और फिर 4 बार, डिवाइड बाई 3.14, फिर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 2 जीरो के 2 डेसिमल से 2 जीरो ऊपर जाएंगे, 314 से 314 गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया, रूट ले लिया, आर इक्वल टू आ गया 10, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10, एक सेकेंड, सेंटीमीटर, यही पूछा है। तो रेडियस ऑफ बेस कितना है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर। सही है, कर लेंगे इसको। वॉल्यूम दिया था तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में ही एच की वैल्यू रख दो, बस एच की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन आपने देख ली। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है, इतना, और हाइट कितनी है, ये 9, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, ये फाइंड करना डायमीटर, यानी डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। हाइट आपको गिवन है, हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। सेलेंट हाइट की तो नीड है ही नहीं, सेलेंट हाइट की कोई नीड नहीं है, वॉल्यूम के फॉर्मूले से ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को करना बहुत इजी है क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि है 48 पाई, और हाइट दी है, हाइट ऑफ कोन जो कि है 9 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर क्यूब में था, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है,
जो कि 48 पाई गिवन है। देखो पाई से पाई तो पहले कैंसिल हो गया, 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 9 इंटू 48। ठीक है, देखो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, और फिर 3 उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 48/3, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 16, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 16। तो रूट ले लोगे दोनों तरफ का, आर इक्वल टू कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आसान था रेडियस निकालना। क्या बताना है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर होता है, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ कर लेंगे, है इजी। सिर्फ रेडियस फाइंड करनी थी, वो भी वॉल्यूम के फॉर्मूले में, जो h की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर, इसको रख लो, बस r की वैल्यू आ जाएगी। तो रेडियस आ जाएगी तो उसका डबल क्या होगा, उसका डबल डायमीटर होता है। रेडियस का डबल ही तो क्या होता है, डायमीटर होता है। रेडियस इतनी है तो डायमीटर इसका डबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इस क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉनिकल पिट, एक गड्ढा किया जाता है और वो कोन की शेप में है। ठीक है, कुछ इस तरह से कोन की शेप में है, बीच में ये इस तरह से कोन की शेप में गड्ढा है। ठीक है, तो ये कितना डायमीटर है इसका ऊपर, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर इस गड्ढे का डायमीटर है, पिट का डायमीटर है 3.5 मीटर। और इसको कितना गहरा खोदा जाता है, इसको 12 मीटर गहरा खोदा जाता है। ठीक है, 3.5 मीटर इसका डाया है, तो हाफ हो जाएगी इसकी रेडियस, और हाइट है या डेप्थ है इसकी 12 मीटर। तो कितनी कैपेसिटी है इसकी, इस गड्ढे की, किलो लीटर में। इसमें बतानी है किलो लीटर, किलो लीटर में हमें इसकी कैपेसिटी बतानी है। क्लियर है। अब एक बात समझना कि क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, डाया ऑफ पिट 3.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2 मीटर। मैंने अभी इसको ऐसे लिखे रहने दिया एज इट इज। डेप्थ दी है, उसको हाइट ही ले लेना, डेप्थ ऑफ पिट 12 मीटर, ये गिवन है। तो कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम के इक्वल होगी। कैपेसिटी को ही वॉल्यूम कहते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है कौन का, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 12, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 और 12 से 12 कैंसिल। 7 से इसको आप पॉइंट हटा लो तो नीचे 10 आ जाएंगे, ये 5 टाइम जाएगा, 5 से जाएगा 2 टाइम, और 2 से ये गया 11, 11 इंटू 3.5 बचा, तो ये हो जाएगा 3.5 मतलब 38.5 मीटर क्यूब। अब हमें आंसर चाहिए किलो लीटर्स में, किसमें चाहिए, किलो लीटर में। समझना बात को, इतना मीटर क्यूब आया है। अब 1000 लीटर होता है 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर, यानी 1 किलो लीटर इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर क्यूब। 1 किलो लीटर ही तो है, 1000 मतलब 1 किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो किलो लीटर, 1000 लीटर को क्या कहते हैं 1 किलो लीटर, इक्वल टू किसके है 1 मीटर क्यूब के, यानी यही कितना हो गया 38.5 किलो लीटर हो गया। ये कितना हो गया 38.5 किलो लीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब ही 1 किलो लीटर के इक्वल है। बात समझ आई। एक चीज और मैंने पहले बताई थी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 लीटर के, 1 लीटर के इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, पर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल हो जाता है। ये दोनों बातें याद रखा करो, ये बहुत जरूरी है। ये बार बार ये चीजें आपको काम में आएंगी, क्वेश्चन तो हमारे यही सॉल्व हो गया। ठीक है, कर लेंगे इसको। कोई डाउट है इसमें, कितनी कैपेसिटी आएगी 38.5 किलो लीटर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 9856 ये दिया है वॉल्यूम, डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, हाइट बतानी है, सैलेंट हाइट भी बतानी है, एल भी निकालना है, एच भी निकालना है, ठीक है, एच भी हमें फाइंड करना है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है सी एस से। ऊपर का टॉप का एरिया नहीं लेना, ठीक है, ये नहीं चाहिए, केवल नीचे वाला इसके पेपर का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, वो पूछा है। 3 चीजें बतानी है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखो सबसे पहले क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ कोन 9856 सेंटीमीटर क्यूब, डाया कितना है, डाया कितना है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, हाफ कर देंगे, रेडियस हो गई तो पहला निकालो, फर्स्ट हमारा फर्स्ट आंसर क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट निकालेंगे हाइट, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू है 9856, इसी में क्या रख दो, एक सेकेंड, ठीक है, ये 1/3 था, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने और इसी में आर की वैल्यू रख दी, एच की वैल्यू निकल जाएगी, देखो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है। अब इसको 22 से इधर कैंसिल कर लो, एक सेकेंड, चलो एक तरफ ले जाते हैं पहले, h इज इक्वल टू 9856, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14, ठीक है, तो 22 से इसे कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो सकता है, हो जाएगा, देखो ये जाएगा 4 और कितने बच जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे, तो फिर 4 फिर 88 माइनस कर लो तो ये आ जाएगा इसमें 17 और 8, इतना हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल कर लो तो ये आ जाएगा 2 2 4, ठीक है, फिर इसको आप कैंसिल करो किससे, ये हाँ 14 से, तो 14 से जाएगा ये आ जाएगा 16, तो 16 3 जा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। अब सैलेंट हाइट निकालो, तो सैलेंट हाइट एल कितना हो जाएगा, सैलेंट हाइट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू कितनी है 14 का स्क्वायर प्लस ये आ गया 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 48 का स्क्वायर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2304, ठीक है, 2304 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 2500, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 2 जीरो के लिए 1 जीरो बाहर आ गए, ये 50 सेंटीमीटर सैलेंट हाइट आ गई। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, देखिए तो थर्ड में हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है, क्या होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 14, एल की वैल्यू 50, तो ये से कैंसिल हुआ 2, तो 22 और 50 इंटू 2 होते हैं 100, तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो हाइट आ गई 48, सैलेंट हाइट आ गई 50 और कर्व सरफेस एरिया आ गया 2200, कर लेंगे, अब इसे कर लेंगे, बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी 3 साइड है, ठीक है, एक साइड है 5
एक साइड है 12 और एक साइड है 30 ऐसे, और इस 12 वाली साइड को फिक्स रखते हुए इसको ऐसे घुमा दिया, तो जब ऐसे घुमा देंगे तो एक कोण बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? एक कोण बन जाएगा। जैसे ये बन गया घुमाने पे, 12 वाली साइड को फिक्स रखा, यानी 12 क्या होगी? इसकी हाइट होगी। 12 क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। और घुमाया किस पे था? ये रेडियस हो जाएगी। 5 क्या हो जाएगी? रेडियस। और सेलेंट हाइट कितनी है? 13। एल की वैल्यू कितनी है? 13। तो जब 12 को फिक्स किया है तो हाइट 12 हो जाएगी। अगर ये ऐसे रखा होता, ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसे होता, ये 5 होती, ये 12 होती, ये 13 होती, और फिर मैं इसको 5 को फिक्स रखते हुए फिर ऐसे घुमाता, तो अब क्या हो जाता? इस केस में हाइट 5 हो जाती, रेडियस 12 हो जाती, और सेलेंट हाइट वही 13 रहती। ये बात समझ में आई? यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाली इसको फिक्स किया, यहाँ पे 12 वाले को फिक्स किया, तो कौन सी साइड के अबाउट घुमाया? यहाँ पे 12 के, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 12। ये बात समझनी जरूरी है, हाइट क्या हो जाएगी? 12, रेडियस क्या हो जाएगी? 5। वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है? वॉल्यूम। आसानी से बता सकते हैं जब हम समझ गए कि इसकी साइड जो हमें दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो रेडियस क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगी कोण की? 12 सेंटीमीटर। बस इतना ही अगर हम लिख लें, 13 की हमें जरूरत भी नहीं है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इससे निकाल सकते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5 है इंटू 12, ठीक है, ये इससे कैंसिल कर लो, ये 4 टाइम्स हो जाएगा 1/3। उसके बाद तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, ये 110 और 20 डिवाइड बाई 7, तो 2200 डिवाइड बाई 7, इतना ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो ये वॉल्यूम आ गया जब हाइट कितनी है? 12 और रेडियस कितनी है? 5। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि वहां क्या होगा, हाइट हो जाएगी 5, रेडियस हो जाएगी 12, बस इतना चेंज होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस बार जो साइड फिक्स की है वो 5 को फिक्स किया है, तो हाइट हो जाएगी 5, रेडियस हो जाएगी 12। हाइट हो जाएगी 5, रेडियस हो जाएगी 12, सेलेंट हाइट वही रहेगी 13। तो इस बार इस 5 के अबाउट हमने इसको घुमाया है, तो 5 के अबाउट घुमाया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यही हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जैसे समझाया मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग सेम टू सेम चीज यहां पर है। और रेडियस क्या हो जाएगी? 12। इस बार रेडियस चेंज हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ कोन वो 12 हो जाएगी, जो पहले हाइट थी, और जो पहले रेडियस थी वो हाइट हो गई है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 88, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 60, और अपॉन में 7, 0, 6 8 जब 48, और 48 और 4 52 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 और फिर 3, तो 7 5 जा 35, और 3 7 4 जा 28, और 2, तो 2 एंड 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा 754.28 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन का वॉल्यूम देखो अलग अलग आएगा।
ठीक है, इसका वॉल्यूम अलग आएगा, जब 12 सेंटीमीटर हाइट ली थी, रेडियस 5 थी, तब वॉल्यूम अलग आएगा। ठीक है, और इस बार हाइट 5 है, रेडियस 12 है, तो वॉल्यूम अलग आएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ए हीप ऑफ व्हीट, हीप ऑफ व्हीट क्या होता है? गेहूं का ढेर, गेहूं का ढेर दिया हुआ है। हीप ऑफ व्हीट इज इन शेप ऑफ कोन, उसको हमने कोन की शेप में रखा है और उसका डायमीटर है 10.5 मीटर और हाइट है 3 मीटर, हाइट है 3 मीटर। तो इसका वॉल्यूम हमें बताना है। और अगर इस हीप को किसी कैनवस से कवर करें, कैनवस से कवर करें, तो कैनवस का एरिया क्या होगा? तो उसका एरिया बताना है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बताना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आई? क्वेश्चन में दो चीजें मेंशन है। दो चीजें क्या मेंशन है? डाया ऑफ हीप ऑफ व्हीट, हीप ऑफ व्हीट मतलब गेहूं का ढेर। तो डाया कितना है? 10.5 मीटर। आप इसको लिखना चाहें तो इसे 5.25, इससे रेडियस निकाल करके, एक सेकेंड, इसका हाफ कर दोगे तो रेडियस हो जाएगी 5.25 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट है, हाइट ऑफ हीप ऑफ व्हीट 3 मीटर। क्लियर है? सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम इतना होता है, तो 1/3 इंटू 22/7 5.25 इंटू आर स्क्वायर है, तो एक बार और 5.25 इंटू 3। क्लियर है? तो 7 से ये जाएगा 0.75 और 3 से 3 कैंसिल। 22 इंटू 5 को मैं लिख सकता हूं 3/4.75 को, और इसको 5 to 5/100 लिखा जा सकता है। तो 25 से कैंसिल करो तो ये 21 और 25 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको हम 2 से कैंसिल करें तो 11/2, 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 8, मल्टीप्लाई कर लो। 21 3 जा 63 और 63 और 6 हो जाएंगे 69/8। तो वॉल्यूम आ जाएगा 8155 रह गए, तो 0.6 और 2 हो गया, तो 264.5 81.625 81.625 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम है इसका, व्हीट का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ व्हीट आ गया। अब क्या निकालना है? कैनवस रिक्वायर्ड जो है उसका एरिया। एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया के, यानी पाई आर एल के। अब समस्या एक है कि एल की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमें पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आर भी है एच भी है। एल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, या फिर आप एल की जगह क्या रख सकते हो? एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसी तरह से हम फाइंड करते हैं, तो सीधे रख लेते हैं यहीं पे। तो जहां एल है वहां इस चीज को रख लेंगे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5.25 इंटू एल की वैल्यू अंडर रूट में 5.25 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 5.25 अंडर रूट, ये आ जाएगा 27.5625 प्लस 9। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लोगे आप। अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू
5.25 ब्रैकेट में 36.5625। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें 6.05 मिलेगा। कितना मिलेगा? आप इसको सॉल्व कर लेना, ये 6.05 आएगा इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करोगे। तो जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लोगे, जब इसको ये आ जाएगा 0.75, ये आ जाएगा 99.825 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। कर लेंगे इसे, इजी है, आप सभी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप क्वेश्चन वाइज या चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के क्वेश्चंस को देख करके सॉल्व करना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपकी जो प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प रहेगी, आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।